नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, मैं आज बात करने आया हूँ, ये कोई भीम आर्मी का एक नवाब सतपाल तंवर है, भीम आर्मी से ताल्लुक़ रखता है। मैंने इसके पहले कभी नाम नहीं सुना, शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। उसने एक बहुत ओछी हरकत की है। नूपुर शर्मा को धमकी दी है और कहा है कि उसका सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपया देगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं, मिस्टर सतपाल, तुम्हारे पास 1 करोड़, मुझे लगता है कि जो बाल होते हैं सर में शायद वो भी नहीं होंगे। एक बार उनको गिनना। और रही नूपुर शर्मा की बात, तो भीम आर्मी इस देश में अकेली नहीं है। यहाँ बहुत सारी आर्मी और सेनाएं बनी हुई हैं जो हर हमेशा देश के साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेंगी। उन्हीं में से एक सवर्ण आर्मी भी है, सवर्ण सेना भी है। सवर्ण सेना का ये ऐलान है कि अगर तुम नूपुर शर्मा की तरफ देख भी लोगे, मुझे नहीं लगता कि वो देखने वाली आंखें दोबारा खुल पाएंगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि देश में इतने देश प्रेमियों की आन बान शान लगी है, जो तुम्हें छोड़ेंगे मुझे तो नहीं लगता। बस नूपुर शर्मा की तरफ एक बार देख लेना अगर हिम्मत हो तो। ये मेरी चेतावनी है। बात ये समझ में नहीं आ रही, ठीक है भाई, मुसलमानों को बुरा लगा, उनको लगा कि हमारे आस्था से खिलवाड़ हुआ, ठीक है भाई, परंतु वास्तव में नूपुर शर्मा ने वही कहा जो ज्यादातर मौलाना कहते हैं। और मौलाना कहते क्या हैं? जो नूपुर शर्मा ने कहा। बस बुरा ये लग गया कि नूपुर शर्मा ने ये बात कह दी और नूपुर शर्मा हिंदू है, हिंदुओं में भी ब्राह्मण है। बस बुरी बात यहां लग गई। उनको ये बात समझ में नहीं आती जो छिछोरी हरकत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को धमका रहा है ये सतपाल खुलेआम, देश के पीएम को खुलेआम धमका रहा है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। वो पीएम है, नरेंद्र मोदी है, देश के पीएम है, शासन प्रशासन उनके हाथ में है। इसने उनको चेतावनी दी है। मुझे लगता है ये इसका क्या होगा ये तो सरकार जाने, नरेंद्र मोदी जाने। पर मैं इसको साफ साफ एक शब्द में बार बार कहने की आदत नहीं है, बता देता हूं, नूपुर शर्मा की तरफ आंख उठा के मत देखना। ये हमारा हिंदुओं का चैलेंज है। और तुम पता नहीं क्या लिखते हो, नवाब सतपाल तंवर भीम आर्मी। नवाब तो तुम हो नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो हरकतें हैं वो ओछी है। सतपाल तुम हो नहीं, इसलिए सतपाल तंवर होते तो भाई मुहल्लमों को बुरा लगा, तुम्हें क्यों बुरा लगा? क्या तुमने अपना बाप बदल लिया है या अपना धर्म बदल लिया है? पहले तो ये साफ करो कि बदला किसको है, बाप बदला है या धर्म बदल लिया है। और अगर बाप बदल लिया है तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और धर्म बदल लिया है तो तुम यहां इस देश में रहने के लायक नहीं हो। और अगर रह रहे हो तो कायदे से रहो। किसी हिंदू को धमका नहीं सकते हो,
कि जबकि तुमने धर्म बदल लिया तो फिर तुम अब दूसरे के हो गए, और जब दूसरे हो गए तो चेतावनी देने का तुमको राइट नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की 1 अरब आबादी की सिरमौर बनकर उभरी है नूपुर शर्मा, और नूपुर शर्मा की तरफ हर देखने वाली आंख मुझे नहीं लगता कि वो भारत में रहने के काबिल होगी। फिर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि पता चला 56 देशों ने 57 देशों ने कहा हम पेट्रोल बंद कर देंगे। अबे पेट्रोल तो तुम बंद कर दोगे, हम गाड़ी चलाना ही तो बंद कर देंगे। अरे मेरे यहां से गेहूं आटा चावल सब जाता है, साले तुम खाना बंद कर दोगे क्या? क्या करोगे? पेट्रोल पियोगे, आंख कट के बाहर आ जाएंगी। डीजल पियोगे, अरे पियोगे क्या बे, खाओगे क्या? सोच लेना। तुम बंद करो, हम तैयार हैं इधर से, और जब हम बंद करेंगे ना तो बस तुम्हारा डिस्को होगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये हिंदुस्तान है, बदला हुआ हिंदुस्तान है, और पंगा मत लो। हम जब तक सोते रहे, ये मान लो कि हम शेर हैं, शिकारी शेर नहीं है। शिकार जल्दी नहीं करते हैं, परंतु जग गए तो शिकार नहीं होगा, सीधे आक्रमण होगा, और आक्रमण जो होता है ना, आर्य पार होता है। इसलिए बार बार हमें उकसाने की चेष्टा मत करो, बार बार हमें उकसाने की चेष्टा मत करो। शांत समुंदर, जो शांत समुंदर होता है, उसकी तूफानों से डरना चाहिए, और जब तूफान आता है तो कितनी बड़ी सुनामी आती है इसका अंदाजा लगा लेना। मिस्टर नवाब सतपाल तंवर, मैं तुमको चेतावनी देता हूं अपने इस मंच के माध्यम से, क्योंकि नूपुर शर्मा के साथ भारत की 1 अरब आबादी है, ये बात भूल मत जाना, ठीक है? बस यही ध्यान तुम्हें दिलाने आया था। जय हिंद, जय भारत।